गुना जिला उपभोक्ता आयोग ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। यहाँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मुआवजा न देने पर एसबीआई और एचडीएफसी अर्गो के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इस मामले की शिकायत 125 किसानों ने दर्ज कराई थी। मामला 2016 का है। उस वक्त खरीफ सीजन में 448 किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा नहीं मिला था, जिसके बाद 125 किसानों ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी। माननीय जिला आयोग उपभोक्ता फोरम श्री एस.के. चौबे जी के द्वारा स्टेट बैंक म्याना के मैनेजर और एचडीएफसी इर्गो बीमा कंपनी के मैनेजर के विरुद्ध 125 मामलों में गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। मामला 2016 का है और म्याना बैंक के अंतर्गत 448 किसानों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी, उसके अंतर्गत 448 किसानों को बीमा कंपनी और बैंक की गलती के कारण 2016 से लेकर आज तक मुआवजा प्राप्त नहीं हो सका था। उन्होंने इसके संबंध में भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों के समक्ष 448 किसानों ने अर्धनग्न अवस्था में अशोकनगर में धरना दिया और 15 दिन तक कलेक्ट्रेट के सामने वो बिना बनियान के बैठे रहे, 448 किसान। उसके बावजूद भी जब जो है किसी से कहीं से उनको लाभ नहीं मिला और कोई आश्वासन नहीं मिला, तो 448 में से केवल 72 किसानों को उस आंदोलन के उस पैसे 72 किसानों को लाभ मिल गया था और 335 किसान उसमें फिर भी शेष रह गए, 376 किसान। उनमें से 125 किसान मेरे पास आए थे और मैंने जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष उनकी याचिका प्रस्तुत की थी पृथक, जिसमें से जिला आयोग गुना के द्वारा 24,500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सभी किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा देने के लिए बीमा कंपनी एचडीएफसी इर्गो के विरुद्ध आदेश पारित किया था। उस आदेश के विरुद्ध एचडीएफसी बैंक बीमा कंपनी के द्वारा भोपाल में मध्य प्रदेश राज्य आयोग के समक्ष अपील प्रस्तुत करी थी सभी प्रकरणों में, और वहां पर जो है 2022 में राज्य आयोग ने उनकी अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए ये माना था कि इस घटना में बैंक की भी कमी है और बीमा कंपनी की भी कमी है। बैंक ने सही आंकड़े बीमा कंपनी को प्रस्तुत नहीं किए और बीमा कंपनी ने जब क्षति हो गई, फसल क्षति हो गई, उसके बाद वो उनकी राशि 7 करोड़ रुपए उनको वापस कर दी थी, प्रीमियम राशि। तो ऐसा करके जो है वहां से आर्डर हुआ बैंक और बीमा कंपनी के खिलाफ। इस आदेश के खिलाफ, राज्य आयोग के खिलाफ, बीमा कंपनी और बैंक दोनों के दोनों नेशनल राष्ट्रीय आयोग के समक्ष उन्होंने अपील प्रस्तुत करी थी दिल्ली में, और दिल्ली से 2024 में फिर से किसान जीते हैं और जो 125 किसान दिल्ली गए थे उस अपील में, उनको राष्ट्रीय आयोग ने भी उनका आवेदन स्वीकार करते हुए अपील को निरस्त कर दिया, बीमा और बैंक का अपील को, और ये माना कि 24,500 रुपये प्रत्येक किसान को 9% ब्याज के साथ 2 माह के भीतर दे देना चाहिए। फरवरी में नेशनल आयोग का आदेश हुआ है। आज दिनांक तक राष्ट्रीय आयोग के आदेश के पालन में बैंक ने और बीमा कंपनी ने राशि जमा नहीं की है, जिसके ऊपर से जो है माननीय जिला आयोग के अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार चौबे जी साहब के द्वारा आज 125 प्रकरणों में बैंक मैनेजर और बीमा कंपनी जो एचडीएफसी इर्गो का मैनेजर भोपाल में बैठते हैं, इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं और एसपी को निर्देशित किया है कि इन दोनों बैंक मैनेजरों को लाकर उनके समक्ष पेश करें, जहां से उन दोनों को जेल भेजा जाएगा। मैं आप बंसल न्यूज के माध्यम से क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से भी आग्रह करना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र के किसान हैं, 2016 से फसल बीमा के लिए प्रतीक्षारत हैं। इन किसानों की 2016 में फसल की क्षति हुई थी, जिसकी पूर्ति आज तक इन बीमा कंपनी और बैंक के द्वारा नहीं दी गई है। इसलिए माननीय सिंधिया जी से भी मेरा आग्रह रहेगा कि वह भी इस मामले पर अपना संज्ञान लेवें और बीमा कंपनी को और बैंक को निर्देशित करें कि यथासंभव अतिशीघ्र इन किसानों को, जो 335 किसान आज प्रतीक्षारत हैं अपने मुआवजे के लिए, इनको उनका हक प्राप्त हो सके।
यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।